आज के क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सरफेस गेज के पार्ट्स के बारे में। तो कल हमने बताया था कि सरफेस गेज एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसके द्वारा लंब रूप में खड़े जॉब पर सीधी रेखाएं खींचकर मार्किंग की जाती है। तो जॉब को लंब रूप में खड़ा करने के लिए एंगल प्लेट का सहारा लिया जाता है और उसके बाद सरफेस गेज को सरफेस प्लेट पर रखकर सीधी रेखाएं खींची जाती है और जॉब पर मार्किंग किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज में कितने पार्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले है आपका सरफेस गेज में पहला पार्ट्स का नाम है बेस। तो बेस जो है सबसे निचले भाग को कहा जाता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज के सबसे निचले भाग को बेस के नाम से जानते हैं, बेस। उसके बाद होता है स्पिंडल। बेस पर ही एक स्पिंडल जो है खड़ा होता है। बेस पर एक स्पिंडल खड़ा होता है जिस पर और बहुत सारे प्रकार के पार्ट्स को सेट किया जाता है। स्पिंडल के बाद है स्क्राइबर। स्क्राइबर और स्नग। स्पिंडल पर एक स्नग लगा होता है। ये आपका स्नग है, स्नग है जिसको एक स्क्रू की सहायता से ऊपर नीचे किसी भी स्थान पर सेट किया जा सकता है। स्नग को यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है। स्क्रू को जब ढीला करेंगे तो इसको ऊपर और नीचे किसी भी स्थान पर सेट कर सकते हैं स्नग को। और स्नग में ही लगा होता है स्क्राइबर। ये जो स्नग में ही स्क्राइबर को भी लगाया जाता है एक स्क्रू की सहायता से। स्क्राइबर भी जो है ये स्नग में लगा होता है और इसी स्क्राइबर के पॉइंट से एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। पॉइंट से जॉब पर मार्किंग किया जाता है स्क्राइबर के पॉइंट से। और इस स्क्राइबर का नाम है बेंट स्क्राइबर। स्क्राइबर दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रेट होता है और एक बेंट होता है। बेंट यानी मुड़ा हुआ स्क्राइबर। बेंट स्क्राइबर, ये बेंट स्क्राइबर है। और एक स्ट्रेट होता है। तो स्ट्रेट स्क्राइबर बिल्कुल सीधा होता है। जो सीधा है वह आपका स्ट्रेट स्क्राइबर कहलाएगा और जो मुड़ा हुआ है वह बेंट स्क्राइबर कहलाएगा। तो स्नग में स्क्राइबर को सेट कर दिया गया है। उसके बाद है रॉकर आर्म। तो रॉकर आर्म के ऊपर ही स्पिंडल को लगाया जाता है। यहाँ पर एक प्रकार का रॉकर आर्म होता है। रॉकर आर्म होता है। रॉकर आर्म के ही ऊपर स्पिंडल को लगाया जाता है। अर्थात ये है कि सबसे पहले बेस होगा, बेस के ऊपर रॉकर आर्म होगा और रॉकर आर्म के ही ऊपर स्पिंडल को सेट किया जाता है। तो ये हो गया आपका रॉकर आर्म। और उसके बाद है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। तो इस पर एक स्क्रू लगा होता है जिसका नाम है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। तो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू को अगर हम घुमाते हैं दाहिने तरफ या बाएं तरफ, अगर दाहिने तरफ घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो ये नीचे की तरफ दबेगा। दबने से क्या होगा कि इसके साथ साथ स्पिंडल भी अपने किसी एंगल पर झुकेगा। जब स्क्रू को, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू को जब हम घुमाते हैं तो स्पिंडल जो है किसी विशेष एंगल में झुकेगा। जितना हम चाहेंगे मार्किंग के अनुसार, जितना हमको चाहिए उतना हम झुका सकते हैं। अगर ढीला करेंगे तो ये इस तरफ झुकेगा। ठीक है।
तो अपने सुविधा के अनुसार इसको सेट करने के लिए, स्क्राइबर को सेट करने के लिए फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है स्पिंडल लॉक नट। स्पिंडल को लॉक कर दिया जाता है, अर्थात स्पिंडल को अगर हम लॉक कर देंगे तो लॉक करने के बाद यदि हम फाइन एडजस्टिंग स्क्रू को भी अगर मूव करते हैं, कोई मूवमेंट देते हैं, तो स्पिंडल जो है आपका दाएं बाएं झुकाव नहीं करेगा। स्पिंडल लॉक के द्वारा हम इसको लॉक कर देते हैं। स्पिंडल लॉक के द्वारा अगर लॉक कर दिया जाएगा तो आपका स्पिंडल अपने एक जगह स्थिर हो जाएगा, अर्थात यह दाएं या बाएं झुकेगा नहीं। लास्ट में है आपका गाइड पिन। तो गाइड पिन जो है बेस के निचले भाग में निकलता है। ये जो है, ये दो है जो है आपका गाइड पिन है। ये गाइड पिन है जो कि बेस के नीचे निकलता है। इससे क्या फायदा है कि अगर आपका सरफेस प्लेट है, सरफेस प्लेट पर ही रखकर ये कार्य किया जाता है। मार्किंग का जो कार्य है वह सरफेस प्लेट पर किया जाता है। तो गाइड पिन जो है सरफेस प्लेट के डेटम एज की सहायता से, सरफेस प्लेट के डेटम एज की सहायता से बेस को आगे पीछे चलाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो आपका लाइन खिंचाएगा, रेखा खिंचाएगा, वह तिरछा नहीं होगा। तो इस प्रकार गाइड पिन की सहायता से रेखा को सीधा खींचने में सहायता करता है सरफेस प्लेट का डेटम एज। तो सरफेस प्लेट के डेटम एज की सहायता से और गाइड पिन की सहायता से जॉब पर सीधी रेखाएं खींची जाती है। तो ये आपका मुख्य रूप से 8 प्रकार का इसमें पार्ट्स होता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज में 8 प्रकार का पार्ट्स होता है और इसकी सहायता से हम जॉब पर एक अच्छा शुद्ध मार्किंग कर सकते हैं। इस प्रकार यह कार्य करता है।